हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ नाग पंचमी व्रत कथा, क्योंकि आज है नाग पंचमी और आज के दिन इस कथा को जरूर से जरूर सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी व्रत कथा नागों की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो नाग पंचमी व्रत से संबंधित जो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी जो श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील महिला थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है, इसने क्या अपराध किया है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह काम काज में फंसकर सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वह वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और अब मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मुझसे मांग ले। तब वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू जो मेरा भाई बन गया। और कुछ दिनों के पश्चात कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को कहा कि आप इसके साथ चली जाओ, तो छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। तो उसके कहे अनुसार ही उसने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई का ठंडा दूध उसको पिला देना, भाई को अपने ठंडा दूध पिला देना। तो यह बात उसको ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया। उसमें उसका मुख बुरी तरह जल गया नाग देवता का। तो यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है तेरा, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी उसे। तो यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू की भी सोने की होनी चाहिए, यानी कि झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की उसे ला कर दे दी। तब सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर सिर को उपस्थित हो। तो उस मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। तो सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया और छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उनके आने की उनको प्रार्थना की।
भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार पहने उसके गले में ना रहे, तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरों और मणियों का ही हार हो जाए। तो सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने वह हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। तो सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा ये सोचकर मन ही मन काफ़ी ज़्यादा डरने लगा। तो वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए राजा के पास। तो राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? इसका मैं तुझे दंड दूंगा। तो छोटी बहू ने कहा कि हे राजन, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, और अगर दूसरे के गले में चला जाए तो ये सर्प बन जाता है। तो यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे दिया और अभी उससे कहा कि यह हार पहन कर दिखाओ। तो छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वह हार हीरों और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी उपहार में दी। तो छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर को लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से इतना धन आया है और ये धन आया कहाँ से है। तो यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी और तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई बनाकर और भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो यही है नाग पंचमी देवता की स्पष्ट और सुंदर कथा, जिसको सुनने मात्र से ही नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा इसीलिए की जाती है और नाग पंचमी पर नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नागों की पूजा भी इसीलिए की जाती है कि वो हमसे प्रसन्न रहें, हमारे साथ रहें, जिस चीज़ की भी हमें कमी हो वो नाग देव भगवान हमारी पूर्ण करें। तो आप सभी को ये नाग पंचमी व्रत की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो नाग पंचमी व्रत की कथा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, क्योंकि इस नाग पंचमी पर जो इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और आप सभी को बता दूं ये नाग पंचमी व्रत की कथा कुछ खास लोग ही सुन पाते हैं। वो खास लोग कौन कौन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिख के बताइएगा कि किस किसने ये नाग पंचमी व्रत की कथा सुनी। जय श्री हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।